लेसन नंबर 13 नाभिक अर्थात न्यूक्लियस। सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग करते हुए नाभिक की खोज की थी। उनके अनुसार नाभिक परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है तथा नाभिक में परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं लगभग संपूर्ण द्रव्यमान विद्यमान रहता है और नाभिक का जो आकार होता है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर का होता है। अगला टॉपिक है नाभिक का संगठन अर्थात कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक का संगठन यानी कि नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं। तो नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश होता है जबकि न्यूट्रॉन उदासीन कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक के अंदर रहते हैं इसीलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। अगला टॉपिक है परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट होगा कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है और इसे हम कैपिटल लेटर Z से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार द्रव्यमान संख्या किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियन का अर्थ क्या हुआ? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। दोनों की संख्याओं का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे हम कैपिटल A से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार यदि हमको किसी परमाणु को या किसी नाभिक को व्यक्त करना हो तो हम व्यक्त कर सकते हैं XZA से या XZA, या तो हम एक तरफ लिख लें या Z को इस तरफ लिखें और A को इस तरफ लिखें। तो Z का अर्थ क्या हुआ? Z है परमाणु क्रमांक और A क्या है? द्रव्यमान संख्या। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे बेरिलियम 56 137। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक Z हो जाएगा 56। परमाणु क्रमांक अर्थात परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 56 हो जाएगी और द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 137। A = 137। द्रव्यमान संख्या दो नंबरों से मिलकर बनी है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबरों से। तो P + N = 137, जहाँ पर P का मान 56 है और हमको N का मान ज्ञात करना है। तो N = हो जाएगा 137 - 56 और जो हमें प्राप्त होगा 81। तो इस प्रकार से प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 56 और न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 81। तो इस प्रकार से हमें नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियनों की मात्रा प्राप्त हो गई। अगला टॉपिक है नाभिक का स्थायित्व अर्थात नाभिक किन परिस्थितियों में अपने स्थायित्व को प्राप्त होता है या कब वह अस्थायी हो जाता है, इसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। नाभिक का स्थायित्व उसमें उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ये नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, हम जानते हैं। उनकी संख्या पर यह निर्भर करता है कि नाभिक कितना स्थायित्व प्रदान करेगा। कम परमाणु क्रमांक वाले तत्व जैसे जिनका परमाणु क्रमांक 20 तक है वो अधिक स्थायी होते हैं।
जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम अप टू 20, परमाणु क्रमांक 20 तक वाले जो पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, वो स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या बराबर रहती है। बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन इसमें रहते हैं। जहां तक परमाणु क्रमांक क्या होता है, 20 होता है। और N और P का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ये दोनों की संख्या बराबर होगी तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1 रहेगा। ये कहाँ तक है, ये अप टू 20 तक है। लेकिन जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ने लगता है वैसे वैसे परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने लगती है। और प्रोटॉनों के बीच क्या होगा, देखिए नाभिक में हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन 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 है। अगर प्रोटॉनों की संख्या यहाँ बढ़ गई तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल पैदा हो जाएगा। और प्रोटॉनों में प्रतिकर्षण जब हो जाता है तब उसमें न्यूट्रॉनों का प्रवेश सुगम हो जाता है, न्यूट्रॉन उसमें प्रवेश कर सकते हैं और इस प्रकार न्यूट्रॉनों की संख्या उसमें बढ़ जाती है। और जब न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो फिर N और P का जो अनुपात है वो 1 नहीं रहेगा और जो नाभिक है वो अस्थायी हो जाएगा। और यही कारण है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होता है, 83 से अधिक होता है, वे तत्व क्या होते हैं, वे तत्व अस्थायी नहीं होते हैं बल्कि अस्थायी होते हैं। अनस्टेबल एलिमेंट वे होते हैं एवं वे रेडियो एक्टिविता या रेडियो एक्टिविटी का गुण प्रकट करने लगते हैं। रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो धर्मिता का जो गुण है, ऐसे नाभिक रेडियो धर्मिता का गुण प्रदर्शित करने लगते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अब हमारे पास 2 तत्व हैं, कैल्शियम और यूरेनियम। आइए देखते हैं कि दोनों में कौन स्थायी है और कौन अस्थायी है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20 और द्रव्यमान संख्या है 40। तो यहां पे देखिए प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 20 और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20। 40 माइनस 20 कितना हुआ, 20। तो यहाँ पे प्रोटॉन भी 20 और न्यूट्रॉन भी 20, या जो N/P होगा अनुपात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, वो 20/20 इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये तत्व कैसा है, इसका नाभिक कैसा है, इस तत्व का जो नाभिक होगा वो स्थायी होगा, स्टेबल होगा। वहीं अगर यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, जो परमाणु क्रमांक है वो 92 है और न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, न्यूट्रॉन 235 माइनस 92 यानी कि 3 4 1 143। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, N/P कितना हो जाएगा, N नहीं, N इज 143, N प्रोटॉन है आपका 92, तो इसका मान आ रहा है 1.55। तो यह 1 से अधिक है, इसीलिए यह नाभिक क्या है, यह नाभिक अस्थायी है, अस्थायी है। नाभिक अस्थायी होने का मतलब क्या हुआ कि यह नाभिक कभी भी टूट सकता है या यह रेडियो धर्मिता का गुण प्रदर्शित करेगा और इसमें से रेडियो एक्टिव तरंगें यहां से निकल सकती हैं।